Hello friends, today we are going to deal with a poem, A Hymn to God the Father by चौंडन। पहले हम लोग चौंडन के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, देन हम लोग पोएम के बारे में जानेंगे। जॉन एक इंग्लिश पोएट थे, ये एक मेटाफिज़िकल पोएट थे। ये ज़्यादातर मेटाफिज़िकल पोइट्री करते थे और ये कोई भी पोएम लिखते थे तो ये रीडर पे छोड़ देते थे कि वो उस पोएम के बारे में क्या सोचता है, उस पोएम का कंक्लूज़न क्या निकालता है। और ये पोएम कोई सोच समझ के नहीं लिखते थे, इनके माइंड में जो आता था, जो ये समझते थे, उस जो देखते थे उस पे ये पोएम बना देते थे। जॉन डन का पहले का लाइफ, जब ये छोटे थे तब इनका लाइफ रिलीजियस नहीं था, ये गॉड पे फेथ नहीं था, इनको गॉड पे थोड़ा भी विश्वास नहीं करते थे। ये पूरा इंग्लैंड अपना घूमने में थे और कुछ भी इनको रिलीजियस चीज़ पे विश्वास नहीं था। मतलब इन्होंने एक बागी टाइप का अपना पहले का लाइफ बिताया। लेकिन आफ्टर 40 इनका थोड़ा सा झुकाव होने लग गया रिलीजियस थिंग्स पर। मतलब ये गॉड पर विश्वास करने लगे और इन्हें लगा कि गॉड है और मुझे गॉड से कनेक्ट होना है। और इसी के बाद इन्होंने एक पोएम लिखा, अ हिम टू गॉड द फादर। यहाँ पर हिम का मतलब है अ सॉन्ग, एक ऐसा सॉन्ग जो कि रिलीजियस हो, जो कि गॉड के लिए लिखा गया हो और जो गॉड के बारे में ही हो। तो इन्होंने, और फादर भी यहाँ पे गॉड को ही डेडिकेट किया गया है, तो इन्होंने ये पोएम गॉड से माफ़ी मांगने के लिए, अपनी गलतियों की माफ़ी मांगने के लिए, जो उन्होंने किया, जो वो कर रहे हैं और वो जो आगे करने वाले, उन सारे गुनाहों की माफ़ी मांगने के लिए उन्होंने ये पोएम को लिखा है। इसमें फर्स्ट लाइन है, विल्ट दो फॉरगिव दैट सीन वेयर आई बिगन। यहाँ पर ये बोला जा रहा है पोएट के द्वारा, क्या तुम मुझे उन गुनाहों के लिए माफ़ करोगे जो मैंने अपने जन्म से पहले ही किए हैं। विल्ट यहाँ पे विल है, मतलब क्या, और दाओ यहाँ पे तुम है। तुम ये डेडिकेट कर रहे गॉड को, भगवान को, कि क्या तुम मुझे उन गुनाहों के लिए माफ़ करोगे जो मैंने अपने जन्म से पहले किया है। वेयर आई बिगन, जन्म से पहले किया है। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क ये आता है कि इंसान जब जन्म लेता है तब वो पाप करना शुरू करता है, लेकिन इन्होंने अपने जन्म से पहले ही कैसे पाप कर दिया। तो इसके पीछे एक स्टोरी है, एडम एंड ईव की स्टोरी। एडम एंड ईव की स्टोरी क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। भगवान ने, ईश्वर ने एक मनुष्य बनाया एडम, जिसमें सारी खूबियाँ एक भगवान की तरह ही थी। उसमें कोई पाप, कोई ग्रेड, कुछ भी गलत चीज़ नहीं था। और उन्हीं के रिब्स से उन्होंने ईव को बनाया, मतलब एडम के रिब्स से ईव बना। तो ये बन गए दो मनुष्य, एडम एंड ईव, जो कि स्वर्ग में रहते थे। और भगवान ने इनको बोला, इनके लिए एक चीज़ मना की कि यहाँ पे एक पेड़ है पास में जिस पे फल है, वो फल तुम्हें नहीं खाना है। अगर वो फल तुम खाओगे तो ये तुम गुनाह करोगे। तो उन्होंने वो फल खाने का निश्चय नहीं किया, वो फल नहीं खाना चाहते थे। लेकिन एक बार क्या किया, उन्होंने गलती से वो किसी के बहकावे में आकर वो फल खा लिया। और जब ये बात ईश्वर को पता चला, गॉड को पता चला, तो उन्होंने धक्के मारकर एडम और ईव को धरती पर भेज दिया कि तुम पापी हो, तुमने पाप किया है, तुम में ईश्वर की कोई भी अच्छी चीज़ नहीं है। तो वो धरती पर आ गए और वो पहले मनुष्य थे। एडम और ईव पहले मनुष्य थे और उन्हीं से हम सब रिप्रोड्यूस हुए हैं, उन्हीं से ये चीज़ आगे बढ़ा है। तो एडम और ईव जब धरती पर आ गए तो इस चीज़ के लिए पोएट माफ़ी मांगते हैं कि वो मनुष्य ही थे जिन्होंने पाप किया, वो पाप मेरा भी था। सेकेंड लाइन है, विच वॉज माई सिन दो इट वेयर डन बिफोर। ये मेरा ही गुनाह है, भले ही ये मेरे जन्म से पहले हुआ है। इस पोएम का थर्ड लाइन है, विल्ट दाउ फॉरगिव दैट सीन थ्रू विच आई रन। क्या तुम मुझे उन गुनाहों के लिए माफ़ करोगे। ईश्वर से कह रहे, क्या तुम मुझे उन गुनाहों के लिए माफ़ करोगे जिन गुनाहों से मैं भागता आ रहा हूँ, जो मैं करना नहीं चाहता हूँ। एंड डू रन स्टील दाउ स्टील आई डू डिप्लोर। डिप्लोर का मतलब यहाँ पर है
कुछ ऐसा चीज़ जिससे हमें बहुत घृणा है, बहुत ज़्यादा घृणा है, जिसे हम एकदम भी पसंद नहीं करते हैं। एंड डू रन स्टिल। इस लाइन में पोएट बोल रहे हैं कि मैं उन गुनाहों से भागता आ रहा हूँ, अभी तक भाग रहा हूँ, लेकिन मैंने ये गुनाह कर दिया। इस गुनाह से घृणा करने के बाद भी मैंने ये गुनाह कर दिया। क्या तुम मुझे उन गुनाहों के लिए माफ़ करोगे? फिर यहाँ लाइन है, when thou hast done thou hast not done, for I have more। यहाँ पे पोएट बोल रहे हैं कि जब ईश्वर तुम्हें ये लगे कि मेरी गुनाह ख़त्म हो गई है, तुमने मुझे सारे गुनाहों के लिए माफ़ किया है, तो यहाँ ये काम ख़त्म नहीं होता है तुम्हारा। मैं और भी गुनाह करने वाला हूँ जिनके लिए तुम्हें मुझे माफ़ी देनी पड़ेगी। इस पोएम का सेकेंड स्टेंजर स्टार्ट होता है, Wilt thou forgive that sin which I have won। इस लाइन में पोएट बोल रहे हैं कि क्या तुम मुझे उन गुनाहों के लिए माफ़ करोगे जिससे इंस्पिरेशन लेके, जिसको देख के दूसरे भी उस गुनाह में शामिल हो रहे हैं। इस पोएम का स्टैंजा का सेकेंड लाइन है, अदर्स टू सीन एंड मेड माई सीन देयर डोर। मैंने जो भी गुनाह किए, मैंने जो भी गलत काम किए अपने जीवन में, और उसमें आप शामिल हो रहे हैं, उसमें जो भी लोग मुझे देखकर मेरे पीछे पीछे आ रहे और वो पाप कर रहे, क्या तुम मुझे उन पापों के लिए माफ़ करोगे? डोर यहाँ पे कोई डोर नहीं है, रियल वाला दरवाज़ा नहीं है, यहाँ डोर एक इमेजनरी थिंग है। डोर यहाँ पे पोएट बोल रहे हैं कि वैसा डोर, वैसा दरवाज़ा, वैसा रास्ता जो मैंने उन लोगों के लिए बना दिया है जो मुझको देखकर उसी रास्ते से आ रहे हैं, और मैंने उस चीज़ में उनको ढकेल लिया है, अपने साथ शामिल कर लिया। तुम्हें मुझे उन गुनाहों के लिए भी माफ़ करना है। जैसे अगर एक ग्रुप है 4 फ्रेंड्स का, तो उसमें 3 फ्रेंड्स शराबी हो, दारू पीते हो, लेकिन एक फ्रेंड्स नहीं पीता हो, लेकिन वो उन 3 दोस्तों को देखकर वो भी उस चीज़ में शामिल हो गया, वो भी शराब पीने लगा, वो भी दारू पीने लगा, तो वो पाप का रास्ता उनके लिए उन 3 फ्रेंड्स ने खोला, उनके 3 दोस्तों ने खोला, तो उस गुनाह के भागी तो उसके 3 दोस्त हुए। वही ये बोल रहे हैं यहाँ पे, उससे कनेक्ट कीजिए। यहाँ पे पोएट वही बोल रहे हैं कि मैंने ऐसे गुनाह किए जिसको देख के दूसरे लोग भी उस गुनाह को करने के लिए प्रेरित किए, तुमको मुझे उन गुनाहों के लिए भी माफ़ करना है। Wilt thou forgive that sin which I did son a year or two but valued in a score। यहाँ पर पोएट बोल रहे हैं कि क्या तुम मुझे उन गुनाहों के लिए माफ़ करोगे जिससे मैं भागता आ रहा हूँ, जिससे मैं 1 साल 2 साल भागा, लेकिन मैं उस गुनाह को करने के लिए डूब गया। वैलोड मतलब कीचड़ में लपेटना या कुछ भी मान लीजिए। तो क्या तुम मुझे उन गुनाहों के लिए माफ़ करोगे जिनसे मैं 1-2 साल तक भागा, लेकिन बाद में मैं उस कीचड़ में लपटा गया, उस चीज़ में फंस गया। फिर यहाँ पे सेम लाइन आता है, When thou hast done, thou hast not done, for I have more। जब तुम्हें लगे कि तुम्हारा काम हो गया है, तुमने मुझे सारे गुनाहों के लिए माफ़ कर दिया है, तो यहाँ पर तुम्हारा काम ख़त्म नहीं होता है, यहाँ पे मेरे पास और गुनाह है। इस पोएम का थर्ड स्टैंजा है, I have a sin of fear that when I have spun my last thread I shall perish on the shore। इसमें बोल रहे हैं, मुझे ऐसे पाप का डर है कि जो मैं करने वाला हूँ, इसमें फियर डर को पोएट यहाँ पे पाप बोल रहे हैं। उनका डर, खुद का डर को वो पाप बोल रहे हैं। वो यहाँ पे ईश्वर को ये बोल रहे हैं कि मैं जो पाप आगे करने वाला हूँ, जब मेरी मृत्यु हो जाएगी, जब मैं अपने जीवन का अंतिम सांस लूँगा, तो ऐसा ना हो कि मैं स्वर्ग और नर्क के बीचों बीच लटक जाऊँ। पेरिस मतलब यहाँ पे हो गया डाई, यानी कि उनकी मृत्यु। और सोर यहाँ पे डेडिकेट किया जा रहा है, जैसे कोई भी बड़ा सा ओशियन, नदी या कुछ भी समुद्र, तो उसका 2 किनारा होता है, उसका एंडिंग और उसका स्टार्टिंग।
तो मैं उसकी शोर, उस नदी के, उस समुद्र के बीच में ना अटक जाऊँ, ना एंडिंग में जा पाऊँ, ना स्टार्टिंग में रह पाऊँ, बीच में ना अटक पाऊँ, ये यहाँ पे वो शोर बोल रहे हैं। फिर नेक्स्ट लाइन है, बट श्योर बाई दाई सेल्फ दैट एट माई डेथ दाई सोन। यहाँ पे दाई सेल्फ मतलब योर सेल्फ भी बोल सकते, बट ये उन्होंने लिखा, ये थोड़ा सा रिजिड पोएम है। तो बोल रहे हैं यहाँ पे पोएट, बट श्योर बाई दाई सेल्फ दैट एट माई डेथ दाई सोन। क्या तुम अपने बेटे को मुझ पे shall shine as he shines now and heretofore। क्या तुम अपने बेटे को, यहाँ पर गॉड का बेटा क्रिश्चियन में माना जाता है जीसस क्राइस्ट को, तो क्या तुम्हारा बेटा उसी प्रकार से मेरे ऊपर शाइन करेगा। शाइन मतलब यहाँ पे सूर्य भगवान से कंपेयर किया जाता है, जैसे सूर्य चमकता है, तो क्या तुम्हारा बेटा इसी तरह से मेरे ऊपर शाइन करेगा जैसे अब तक करते आ रहा है। यहाँ पे हेरेटोफोर का मतलब है अब तक, जैसे अब तक करते आ रहा है मेरे ऊपर शाइन, मेरे साथ तुम्हारा बेटा अब तक रहा है, क्या वो मेरे मृत्यु के बाद भी मेरे साथ रहेगा। इस पोएम का लास्ट लाइन है, एंड हैविंग डन दैट thou hast डन, मतलब कि तुम अगर मेरे लिए इतना काम कर दिए, ईश्वर से कह रहा है पोएट कि क्या अगर तुम मेरे लिए इतना काम कर दिए कि तुम अपने बेटे को मेरे पे साइन करने के लिए भेज दिए, वो मेरे साथ ऐसे ही रहे जैसे अब तक रहे हैं, अगर मैं स्वर्ग और नर्क के बीच में ना लटक जाऊं, मैं सीधे स्वर्ग जाऊं, अगर तुम इतना काम कर देते हो और मेरे सारे गुनाहों के लिए माफ़ी दे देते हो, आई फियर नो मोर, मुझे इसके बाद कोई भी डर नहीं है। ये जॉन डन का पोएम था। और इसमें सिन यहाँ पे पाप होता है, जो कि सिन के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। क्रिश्चियन समाज में बाइबल में लिखा हुआ है कि सिन 7 टाइप्स के होते हैं। अब हम उसके बारे में जानेंगे कि कौन कौन से सिन होते हैं। सिन 7 टाइप के होते हैं, प्राइड, ग्रीड, लस्ट, एनवी, ग्लटनी, व्रेथ एंड स्लॉथ। प्राइड मतलब अहंकार, ग्रीड मतलब लालच, लस्ट मतलब वासना, एनवी मतलब ईर्ष्या, ग्लटनी मतलब ओवर ईटिंग मतलब ज़्यादा खा लेना, खाने से ज़्यादा, लिमिट से ज़्यादा खा लेने, यहाँ पे ग्लटनी होता है। रेथ होता है मतलब ओवर एंगर, बहुत ज़्यादा गुस्सा, जो कि प्राइड आने पे इंसान में आ जाता है, उसको यहाँ रेथ बोल रहे हैं। एंड स्लोथ का मतलब लेजीनेस, मतलब कोई भी काम को करने के लिए, अगर आपको किसी की मदद करना हो, कुछ भी काम करना हो, अगर उसमें आपको आलस लग रहा है तो वो स्लोथ है। तो क्रिश्चियन बाइबल में है कि ये 7 जो सिंस होते हैं, पाप होते हैं, तो पोएट इन्हीं में से कोई ऐसा सिन किया या ये सारा सिंस किया है, ये सारा पाप किया है, जिसके लिए पोएट इस पूरे पोएम में गॉड से माफ़ी मांग रहा है। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड लिसनिंग दिस।